अगर आप एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन आपके सामने आज तक काफ़ी सारी एप्लीकेशन गुजरी होंगी, उसमें से तकरीबन 95% फेक एप्लीकेशन होंगी, उनमें से कोई 5% रियल भी होंगी। ठीक है, तो इनमें से आपके माइंड में जो बेसिकली क्वेश्चन उठता है वो ये है कि बेसिकली बंदा कंफ्यूज हो जाता है कौन सी एप्लीकेशन रियल है या कौन सी एप्लीकेशन फेक है, किस एप्लीकेशन पे काम करना चाहिए या किस एप्लीकेशन पे काम नहीं करना चाहिए। मेजॉरिटी बेसिस पे जो आपके पास एप्लीकेशन आती हैं तो वो फेक होती हैं, तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनका बेसिकली एप्लीकेशन से ट्रस्ट ही उठ जाता है कि एप्लीकेशन जब मेजॉरिटी पे होती है हमारे पास फेक है तो इन पे काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं पूरी 10 ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिस पे आप काम करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि जो आपके पास वो 10 एप्लीकेशन है वो किसी दूसरे ओनर की नहीं, जो आपके पास 10 एप्लीकेशन है वो आपको गूगल खुद प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वो गूगल की प्रोडक्ट्स हैं और गूगल की प्रोडक्ट्स का आप मतलब जानते हैं कि उसमें से किसी किस्म का आपके साथ ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। अगर बेसिकली आप जानना चाहते हैं कि वो गूगल की 10 कौन सी एप्लीकेशन है जिन पे आप अच्छा खासा वर्कआउट करके वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले एक और बात, अगर आपको लगे कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन कंटेंट पे बात करता है, सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन चीज़ें सिखाता है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज चलिए स्क्रीन पे काम सीखते हैं, कमेंट्स में अपनी मोहब्बतें बांटते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जी तो जनाब, हम आ गए हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और सबसे पहले जो आपके पास गूगल की तरफ से अर्निंग एप्लीकेशन है वो आपके पास कौन सी है? गूगल ओपिनियन रिवार्ड्स। ठीक है, आपने सिंपली जाके प्ले स्टोर पे सर्च करना है या गूगल पे सर्च करना है तो बेसिकली आपके पास कौन सी एप्लीकेशन आ जाएगी। अब आपने यहाँ से अर्निंग कैसे करनी है? ठीक है, आपको गूगल खुद कह रहा है योर ओपिनियन इज़ वैल्यूएबल। ठीक है, गूगल बेसिकली खुद आपको कह रहा है अर्न रिवार्ड्स फॉर हेल्पिंग अस इम्प्रूव आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि आप हमें हमारे प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करें, हमारी थोड़ी बहुत फॉर एग्जाम्पल हेल्प आउट करें कि हम उनको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आपने सिंपल अपनी ओपिनियन देनी है और वहाँ से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपली प्ले स्टोर पे जाकर इस एप्लीकेशन को क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। इस एप्लीकेशन पे नियर अबाउट आपका एक ओपिनियन तकरीबन $0.5 या $0.3 ऐसे होता है। ठीक है, आप जितने ज़्यादा गूगल के प्रोडक्ट्स के ओपिनियन देंगे उतनी ज़्यादा आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो आपके पास गूगल की तरफ से एप्लीकेशन है वो आपके पास कौन सी है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, स्टैंड आउट ऑन गूगल विद अ फ्री बिजनेस प्रोफाइल। अब आपने फॉर एग्जाम्पल सिंपली आपने गूगल पे जाके कभी भी आपके साथ मतलब ऐसा कोई सीन हुआ होगा, आपने कुछ भी जाके सर्च किया तो वो सेम लाइक वो आपको ऐसा कंटेंट उठा के दे देता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च किया, फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी शॉपिंग से रिलेटेड कोई गूगल से सर्च किया तो वो आपको नियर अबाउट शॉप जो आपके आ रही है वो आपको उठा के दे देता है। अदरवाइज जो आपको कोई प्रोफाइल उठा के देता है उसमें अगले बंदे का वो आप उसको कॉल भी कर सकते हैं, आप उसकी डायरेक्शन भी चेक कर सकते हैं, आप उसकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बेसिकली ये खुद एक लिहाज से अर्निंग की साइड है। वो कैसे, आपने बेसिकली इस पर काम कैसे करना होता है। अब जितने भी आपके सामने जितने भी बिजनेस हैं, ठीक है, वो बिजनेस आपके सामने गूगल पे अवेलेबल नहीं है। आपने सिंपली ये बेसिकली छोटी छोटी अपनी सर्विसेज लोगों को देनी है। ठीक है, लोगों को सर्विसेज कैसे देनी है? लोगों को सर्विसेज ऐसे देनी है कि फॉर एग्जांपल आपने कहना है कि हम आपके बिजनेस को ऑनलाइन कर देते हैं। ठीक है, कि आपने आके सिंपली उस गूगल पे आके सिंपल बिजनेस प्रोफाइल बना देनी है और उसमें उसकी पिक्चर वगैरह लगा दें, उसका फ़ोन नंबर लगा दें, लोकेशन लगा दें, जो जो उसका प्रोडक्ट्स है वो लगा दें और उससे रिलेटेड जो जो मतलब इसकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उसकी एक्चुअली लोकेशन का है, वो टोटल क्राइटेरिया लगा के उसका ओपनिंग टाइम कौन सा है, क्लोजिंग टाइम कौन सा है, किस टाइम वो अवेलेबल है, तो ये टोटल आपने इधर आके चीज़ें देनी है और उसके बदले आप यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं आप ये सर्विसेज दे के। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आपके पास एप्लीकेशन आती है वो आपके पास है गूगल एड्स। ठीक है, अब बेसिकली गूगल एड्स आपके सामने कैसे काम करती है? जितने भी आपके सामने कोई एड शो हो रहे होते हैं, कोई आप फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे कोई चीज़ देख रहे होते हो, आप यूट्यूब पे कोई चीज़ देख रहे होते हो, कितने जो भी आपके सामने टोटल पिक्चर या टोटल आपके सामने दूसरे लोगों की बिजनेस की आपके सामने एड्स चल रही होती हैं। ठीक है, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एड्स यूट्यूब पे, गूगल पे या प्ले स्टोर पे वो एड्स या किसी भी वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे वो ऐसे नहीं चल जाती, उनके पीछे बेसिकली वो उसके पैसे देते हैं। ठीक है, वो पैसे किसको देते हैं? वो पैसे गूगल को देते हैं। किस चीज़ के पैसे देते हैं कि फॉर एग्जांपल हम आपको 400 पे करेंगे, आप उसके बदले हमें इतने लोगों को हमारी ऐड दिखा दें। या फॉर एग्जांपल जैसे जनरल हमारे पास फेसबुक पे क्राइटेरिया है, क्या हम 500 फेसबुक को देख के कोई भी एक पोस्ट को हम क्या करवा देते हैं, बूस्ट करवा देते हैं। वो तकरीबन हम 500 लेके उसके बदले 1200 से 1500 लोगों को वो हमारी पोस्ट दिखाता है, जिसके ज़रिए जो जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम वो पोस्ट लगाते हैं उस रिलेटेड हमें कस्टमर मिलते हैं और वहाँ से हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपने टोटल एक क्राइटेरिया लगाना होता है कि उस गूगल एड्स पे पोस्ट लगानी कैसे है। ठीक है, पैसे तो उन्हें गूगल दे रहे हैं लेकिन वहाँ एक्चुअली हर बंदे को तो ये टेक्निक नहीं आएगी। ये बेसिकली एक जस्ट आपके पास एक मैकेनिज्म होता है कि गूगल एड्स पे आपने बेसिकली उसमें पोस्ट आपने लगानी कैसे है या किसी
की पोस्ट को बूस्ट कैसे करना है, ये टोटल मैकेनिज्म किस चीज़ में आ जाता है, गूगल एड्स में आ जाता है। आपने ये सर्विसेज देख के सिंपल सा, कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से स्टेप्स हैं, ठीक है। आपने जस्ट सिंपल से स्टेप्स को अंडरस्टैंड करके इसको अपने आज से इंप्लीमेंट करना है, इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, और इस पर आपने आज से ही काम करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे जो आपके पास एप्लीकेशन आती है वो आपके पास आती है गूगल की तरफ से, गूगल LLC की तरफ से। कौन सी? स्नैपसीड, ठीक है। अब स्नैपसीड बेसिकली ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है, ये एप्लीकेशन ऐसे काम करती है, आपने कोई भी पिक्चर एडिट करनी हो, किसी भी पिक्चर को प्रोफेशनली एडिट करना हो तो आपको एडोब फोटोशॉप या किसी भी ऐसे हाई लेवल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली आके इस गूगल पे इस एप्लीकेशन स्नैपसीड को आके आप सिंपली इंस्टॉल करें और इसकी अच्छी मतलब इसके सिंपल बहुत ईजी स्टेप्स हैं, ठीक है। आपने सिंपली आके इसकी थोड़ी बहुत लर्निंग कर लेनी है और ये बेसिकली आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये इसको एक्टिवेट करवाने के लिए आपने रेवेन्यू नहीं देना। जैसे आप किसी भी हाई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को मतलब यूज़ करने से पहले आप क्या देते हो, उसके मंथली कोई ना कोई चार्जेस देते हो, तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। ये गूगल की तरफ से फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पर आप वैसे भी ईजिली बहुत ईजी स्टेप्स हैं, आप इसके फॉर एग्जांपल इसकी लर्निंग सीख जाएंगे। इनकेस अगर आपको इसकी लर्निंग नहीं भी आती तो आपने सिंपली यूट्यूब पे आके स्नैपसीड का 1-2 ट्यूटोरियल देख लेना है और आज से इस प्रोफेशन को ऐड करके अगर मैं आपको ले जाऊँ अपवर्क पे या अगर मैं आपको ले जाऊँ उस पे फाइवर पे, तो वहाँ आप देख के हैरान रह जाएंगे कि एक पिक्चर को प्रोफेशनली एडिट करने का लोग 10-10 से 20-20 डॉलर एक पिक्चर का कम से कम ले रहे होते हैं, ठीक है। और आप वो स्किल यहाँ से जस्ट एक डेली आप 5 मिनट भी देते हैं तो आप यहाँ से अच्छी खासी स्किल सीख के उसको प्रोफेशनली मतलब अपना प्रोफेशन बना के उसको एज ए पार्ट टाइम लेके चल सकते हैं, ठीक है, किसी भी अथेंटिक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन है गूगल की तरफ से वो आपके पास कौन सी है? टास्कमेट, ठीक है। गूगल टास्कमेट, अब ये बेसिकली आपके पास वो एप्लीकेशन है कि आपने यहाँ से आके छोटे छोटे टास्क करने हैं। छोटे छोटे टास्क से मुराद ये है कि जैसे मैंने आपको टोलोका एप्लीकेशन के बारे में बताया था, वहाँ सिंपली क्या था कि आपने छोटे छोटे किसी भी वेबसाइट पे जाके कोई रिव्यू दे देना है, किसी भी एप्लीकेशन में जाके फॉर एग्जांपल आपको कोई अपनी कोई सेल्फी वहाँ अपलोड करनी होती है, किसी भी एंगल से वो आपको कोई रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आपको कोई पिक्चर कह रहे होते हैं, कोई भी छोटे छोटे टास्क होते हैं, ठीक है। आपने जस्ट उन टास्क को फॉलो अप करके वहाँ से आप छोटे छोटे टास्क के जरिए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इन टर्म ऑफ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी एक अच्छी पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। तो आपने आके सिंपली क्या करना है, गूगल की अपनी एप्लीकेशन, ठीक है, गूगल की अपनी एप्लीकेशन टास्कमेट, आपने सिंपली जाके प्ले स्टोर पे लिखना है टास्कमेट, ठीक है, या गूगल टास्कमेट लिख लें तो जो आपके पास एप्लीकेशन आएगी टॉप वाली, आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ छोटे छोटे टास्क करने हैं, उन टास्क के बदले में जो आपको वहाँ पॉइंट्स मिलते हैं उसके बेसिकली आप 2 तरीके होते हैं, एक आप विड्रॉ भी करवा सकते हैं, दूसरा आप क्या करवा सकते हैं, दूसरा आप उन पॉइंट्स के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो 6 नंबर पे आपके पास एप्लीकेशन है वो आपके पास कौन सी है? ब्लॉगर, ठीक है। ये ब्लॉगर आपके पास वेबसाइट भी है, ब्लॉगर आपके पास अगर प्ले स्टोर पे जाके आप सिंपली ब्लॉगर लिखेंगे तो जो आपके पास एप्लीकेशन आएगी वो भी बेसिकली किस चीज़ की है? गूगल की है, ठीक है। ये गूगल का प्रोडक्ट्स है। आपने सिंपली क्या करना है, इस एप्लीकेशन को कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल, ठीक है। और उसमें आपने डेली क्या काम करना है, डेली आपने तकरीबन 4 से 5 आपने ब्लॉग लिखने हैं। ब्लॉग भी आपने खुद नहीं लिखने, कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी पेस्ट कैसे कर लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास चैट जीपीटी का दौर है, चैट जीपीटी का अगर आपको डाटा गूगल एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको कैसे कन्वर्ट करना होता है, इस पर मैंने 2-3 वीडियो डिटेल से बनाई हुई है। उनके इनकी इन केस उसको मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको टोटली आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपका चैट जीपीटी का जो कंटेंट होता है वो कन्वर्ट होता है ह्यूमन रिटन में, ठीक है। तो आप वहाँ जाके डेली फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आपने वहाँ से जाके जस्ट एक आर्टिकल लिखवाना है, उसको आके जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको आके आपने अपने ब्लॉगर अकाउंट में या अपने ब्लॉगर एप्लीकेशन में आके डेली पोस्ट करना है। और आपको आइडिया ही नहीं होगा, बहुत कम टाइम में आपका जो ब्लॉगर का अकाउंट है वहाँ से बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा और यहाँ से आपकी एक अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना यूट्यूबर भी नहीं कमाते जितना आपके सामने ब्लॉगर वाले कमाते हैं, ठीक है, जो बेसिकली ब्लॉग लिखते हैं। ब्लॉग मतलब जो आप गूगल पे जाके कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो जो आपके पास आर्टिकल आते हैं, इनकेस अगर आपको आइडिया नहीं हो तो वो आपके पास बेसिकली क्या होते हैं? ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास एप्लीकेशन है वो आपके पास कौन सी है? गूगल एडमॉब, ठीक है। अब एडमॉब बेसिकली ये क्या बुला है, सिंपली यानी आप कोई भी एप्लीकेशन आप फॉर एग्जांपल आप कोई डेवलपर हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन बना रहे हैं, उनको जब आप प्ले स्टोर पे फॉर एग्जांपल जाके पोस्ट करते, जितने लोग उनको बेसिकली इंस्टॉल करते हैं, जितने लोग बेसिकली उनको डाउनलोड करते हैं, उसका आपके डेवलपर जो बेसिकली उस पोस्ट को जो उन एप्लीकेशन को वहाँ लगा रहा होता है उनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन हर बंदे को बेसिकली ये मैथड नहीं आता कि वो गूगल पे जाए और गूगल एडमॉब के जरिए किसी भी एप्लीकेशन को
आपको वहाँ जाके प्ले स्टोर पे कैसे उसको सेट आउट करना है, ठीक है। तो ये टोटल ये आपके पास एक मैकेनिज्म होता है, ये आपके पास एक टेक्निक है, इसको आप अंडरस्टैंड करके इसको आप सिंपली जाके गूगल पे, इसको आप सिंपली जाके फाइवर पे, सिंपली जाके उस अपर पे, फाइवर या अपर पे जाके आप इसकी अच्छी खासी सर्विसेज दे सकते हैं और लोग इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर आप प्ले स्टोर पे सिंपली सर्च करेंगे गूगल एड मॉब, तो बेसिकली उसमें आपको टोटल स्टेप्स बताए जाते हैं, जिसमें बेसिकली आपने किसी भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे कैसे अपडेट करना है या कैसे वहाँ फॉर एग्जांपल पोस्ट करना है और क्या क्या उसका क्राइटेरिया है। जो आपके पास गूगल में 8वें नंबर पे एप्लीकेशन है वो आपके सामने बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट करने या बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपके सामने है यूट्यूब। सिंपली कोई भी यूट्यूब का चैनल बनाएं, उसको जाके आपने कंसिस्टेंटली उस पर वर्कआउट करें, कोई एक अच्छा आइडिया लें, कोई यूनिक आइडिया लें और आज से उस पर काम स्टार्ट कर दें। यूट्यूब आपके सामने, आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आपके पास ऑलरेडी पहले ही आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगी। तो आपको एक यूनिक आइडिया लें, ठीक है, उसका चैनल बनाएं, चैनल की अच्छी खासी सेटिंग करें और सेटिंग करने के बाद आपने क्या काम करना है, आपने उस पर डेली अपना कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर देना है। इनकेस अगर आप उस पर फेस वाला चैनल बनाना चाहते हैं तो बना लें। अगर आप कहते हैं कि हमारा ना ही फेस आए ना ही हमारी वॉइस आए, तो ऐसे हज़ारों आइडियाज़ तो मैंने डिस्कस किए हुए हैं। बाकी यूट्यूब पे तो वैसे ही बात ही कोई और है, आपके पास इतने आइडियाज़ आ जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट सोचना नहीं है, आज से चैनल बनाना है और उस पर कंसिस्टेंटली वर्क करना है और आपने यूट्यूब से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है। उसके बाद जो 9th नंबर पे आपके पास एप्लीकेशन आती है वो आपके पास आती है गूगल ट्रांसलेट। आपने सिंपली जाना है प्ले स्टोर पे, वहाँ जाके गूगल ट्रांसलेट मतलब लिखना है, ठीक है। जो ही आप गूगल ट्रांसलेट लिखेंगे तो आपके पास जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी उसका बेसिकली आपके सामने ऐसा मतलब इंटरफेस होगा, ठीक है। अब इसमें बेसिकली आपने क्या काम करना है, कोई भी आपके पास लैंग्वेज है, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपके पास उर्दू है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपके पास इंग्लिश है, उसको जापानीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपके पास जापानीज़ है, उसको आप फ्रेंच में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली मतलब इनपुट वाली साइड आके अपने यहाँ से जो लैंग्वेज आप इसमें इनपुट करें वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और जो लैंग्वेज आपको आउटपुट में चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। तो आप सिंपली आप जाके यहाँ फॉर एग्जांपल एंटर करेंगे तो आपके सामने आपके रिक्वायर्ड आउटपुट आ जाएगी, रिक्वायर्ड आपकी लैंग्वेज आ जाएगी। और बेसिकली ये आप सर्विस दे के आपने सिंपली चले जाना है अपर पे या फाइवर पे जाके, वहाँ जस्ट आपने सर्च करना है गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट के नीचे जो आपके पोस्ट आएंगी, ये जो काम आपका इधर 1 से 2 सेकेंड के अंदर हो रहा है, गूगल ट्रांसलेट करके आपको दे रहा है। इस काम के बेसिकली लोग आपसे 10 से 20 डॉलर एक प्रोजेक्ट के ले रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली जो लोग उनसे काम करवाते हैं वो गधे नहीं होते। मैं काफ़ी सारी वीडियोस में इन पर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तो आपने ये नहीं सोचना कि फॉर एग्जांपल अब गूगल पे ये हर चीज़ है तो लोग हमसे फाइवर पे क्यों काम करवाएंगे, लोग हमसे फॉर एग्जांपल अपवर पे क्यों काम करवाएंगे। तो उसकी बिहाइंड लॉजिक है, उस पर काफ़ी सारी ऑलरेडी मेरी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, तो उस पर मज़ीद डिबेट की ज़रूरत नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपने सिंपली क्या काम करना है, एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आपने ये सर्विसेज देना स्टार्ट कर देनी है और उसके बाद वहाँ आप उन सर्विसेज के ज़रिए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट नंबर पे जो आपके पास एप्लीकेशन है वो आपके पास है गूगल मैप, ठीक है। गूगल मैप बेसिकली क्या होता है, गूगल मैप बेसिकली ये होता है कि आप अपने घर, आप कहीं भी बैठे पूरी दुनिया का विजिट कर सकते हैं कि कौन सी फॉर एग्जांपल चीज़ दुनिया के किस लोकेशन पे एग्जिस्ट करती है, कौन सी चीज़ कहाँ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जैसे आप मीनार पाकिस्तान देखना चाहते हैं, सिंपली आए गूगल मैप पे, वो आपको बता देगा कि आपके और मीनार पाकिस्तान के दरमियान कितना फासला है, ठीक है। आपने वैसे भी जनरल डेली रूटीन में काफ़ी टाइम आपने गूगल मैप को यूज़ किया होगा, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल हम आपने यहाँ से ट्रैवल करना है, ठीक है, आपने ट्रैवल करना है अपनी सिटी से अदर सिटी में, तो आपको डिस्टेंस चाहिए कि आया मुझे मतलब फॉर एग्जांपल कौन सा रूट लेना चाहिए, कौन सा रूट नहीं लेना चाहिए, या आप कहीं भी मतलब ट्रैवल करके जाते हैं तो आपको एग्जैक्ट एक लोकेशन चाहिए होती है, ठीक है। लोकेशन से मुराद ये है कि आपको आइडिया नहीं है कि आप कहाँ खड़े हैं, बजाय किसी के पूछने के आप सिंपली क्या करें, गूगल मैप ऑन कर लें, वो आपको बता देगा कि आपकी करंट लोकेशन क्या है, ठीक है। और गूगल मैप का आप यूज़ करके गूगल मैप की आप सर्विसेज देके जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं आपसे। इनकेस अगर आप इस काम को अच्छे से समझ लेते हैं और आपके सामने जितनी भी आपके सामने मार्केट है, जो भी आपके सामने भी काफ़ी सारा ऐसा डाटा है जिसको गूगल मैप पे ऐड करना है जो आपके सामने ऐड नहीं है, ठीक है। आज फॉर एग्जांपल आप जिस भी लोकेशन पे बैठे, अपने घर की लोकेशन पे बैठे, गूगल मैप पे जाकर सर्च करेंगे आपका डाटा अवेलेबल नहीं होगा। तो ये ऐसा अभी काफ़ी सारा डाटा रहता है जिसको फॉर एग्जांपल गूगल मैप पे ऐड करना है। तो आप जस्ट ये थोड़ी सी लर्निंग करके आप लोगों को फॉर एग्जांपल ये सर्विसेज दे सकते हैं कि हम आपकी लोकेशन, हम आपका बिजनेस, हम आपके घर को गूगल मैप के क्या करेंगे उसको फॉर एग्जांपल अपलोड करते हैं या आपका डाटा हम क्या करते हैं उधर इनरोल करते हैं और आप ये सर्विसेज दे के वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आई होप सो आपको जितने भी मैंने कंसेप्ट बताए इनमें से मोस्टली आपको कंसेप्ट समझ आए होंगे, ठीक हो गया। आज की बस इतनी वीडियो थी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।